हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जब भी झारखंड के चीफ मिनिस्टर की बात होती है तो दो पॉइंट हमेशा चर्चा में रहता है। कौन कौन सा दो पॉइंट? पहला, झारखंड के जो सीएम हैं, चुनाव लड़ने के बाद ये दोबारा सीएम नहीं बन पाए, अपना टर्म रिपीट नहीं। एक ये चीज़ था। दूसरा, झारखंड के सीएम अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा नहीं करते। ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में था झारखंड के। हालांकि ये जो दूसरा पॉइंट है, 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा ना करना, ये अभी तक बरकरार है। झारखंड के एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया है, वो है रघुवर दास। वो है रघुवर दास। ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया है। साथ ही साथ ये झारखंड के पहले एवं एकमात्र नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं। इनके अलावा जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं वो सभी ट्राइबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो ये 5 वर्ष वाला टर्म तो पूरा नहीं हो पाया। हेमंत सोरेन इसको पूरा कर लेते अगर 2024 के स्टार्टिंग में, मतलब फरवरी में जो है वो जेल नहीं जाते। जेल जाने के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ गया था, जिसके बाद चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये जो है पहला पॉइंट कि सीएम रहते हुए चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के बाद अपने टर्म को रिपीट कर रहे हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति अभी हैं हेमंत सोरेन। इनके पहले कोई ऐसे नहीं थे। इवन अपने सीट तक जो है बचा नहीं पाते थे झारखंड के तत्कालीन। ओके, ये हो गया। अब इसमें अभी जो हेमंत सोरेन है, इन्होंने झारखंड के 14th सीएम के रूप में शपथ लिया। 14th सीएम ऑफ झारखंड। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि लिखा हुआ रहता है कि ये जो है हेमंत सोरेन, ये झारखंड के नाइन्थ नाइन्थ नहीं, फिफ्थ फिफ्थ चीफ मिनिस्टर हैं, या फिर 5वें पर्सन है जो झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। इस तरह का आप देखते होंगे। तो ये है क्या? कहीं 5वां लिखा रहता है, कहीं जो है 9th लिखा रहता है। ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक से हम लोग देखेंगे। ओके, शुरुआत से ही जो है देखते हैं। जब झारखंड राज्य का गठन होता है 2000 में, तो उसी समय दो और राज्य हैं। छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनता है, और उत्तराखंड, उस समय उत्तरांचल हुआ करता था, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनता है। जब झारखंड का गठन होता है 2000 में, तो इसी वर्ष 2000 में ही बिहार में विधानसभा चुनाव हो चुका है। ओके, अब क्या है कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद वैसे विधायक जिनका विधानसभा क्षेत्र झारखंड में आ गया है, उन सबको मिलाकर झारखंड का पहला असेंबली गठित किया जाता है। 22 नवंबर 2000 को झारखंड के विधानसभा का गठन होता है। यहाँ भी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। जैसे कि 2024 का चुनाव हुआ, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड का जो ये चुनाव हो रहा है 2024 का विधानसभा के लिए, तो ये कौन से विधानसभा के लिए हो रहा है? ये अलग अलग चीज है। कौन सा चुनाव हो रहा है, कौन से विधानसभा के लिए चुनाव हो रहा है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो ये चुनाव जो है ये 5वां था। मतलब इसके पहले 4 बार चुनाव हो चुके हैं। लेकिन जो विधानसभा है ये 6th है, मतलब ये छठा विधानसभा है। ओके, तो पहला विधानसभा का जो गठन हुआ था, इसके लिए चुनाव नहीं हुआ था। क्यों? बिहार के विधायक से ही इस विधानसभा का गठन कर लिया गया। बिहार के विधानसभा चुनाव से जो विधायक बनकर आए थे, से ही इस विधानसभा का गठन कर लिया गया। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसको आप देखिए। झारखंड में पहला विधानसभा का चुनाव जो होता है, वो होता है 2005 में। उसके बाद 2009, 2014, 19, और ये जो है ये 5वां है। 5वां चुनाव है। ओके, लेकिन कौन से विधानसभा के लिए? छठे विधानसभा के। तो अब यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं पर्सन वाला कि आखिर ये है क्या, कि 5वां पर्सन है या फिर 9th सीएम है, ये है क्या? ओके, जैसे देखिए बाबूलाल मरांडी हैं, तो ये झारखंड के सीएम बने। तो ये झारखंड के पहले सीएम भी हैं, और झारखंड के पहले पर्सन हैं जो सीएम बने। ओके, यहाँ पर देखिए इस चीज को।
बाबूलाल मरांडी ये पहले पर्सन है जो झारखंड के सीएम बने हैं। कार्यकाल क्या है? पहला है। कार्यकाल के टर्म में झारखंड के जो दूसरे सीएम हैं वो कौन है? अर्जुन मुंडा। एज़ अ पर्सन भी ये दूसरे हैं। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कि झारखंड का तीसरा व्यक्ति कौन है जो झारखंड का सीएम बना है, तो वो हो जाएगा शिबू सोरेन। चौथा व्यक्ति कौन है जो झारखंड का सीएम बना है? मधु कोड़ा। पाँचवां व्यक्ति हेमंत सोरेन। छठा व्यक्ति रघुवर दास। सातवां व्यक्ति चंपाई सोरेन। कार्यकाल की बात करेंगे तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, इसके बाद ये मुख्यमंत्री नहीं बने। अर्जुन मुंडा दूसरे, चौथे और आठवें मुख्यमंत्री रहे हैं। शिबू सोरेन तीसरे, छठे और सातवें मुख्यमंत्री रहे हैं। मधु कोड़ा ये पांचवें मुख्यमंत्री रहे हैं। हेमंत सोरेन, दो पॉइंट तो मैंने बताया था कि सीएम रहते हुए जो है चुनाव लड़ना, वापस से सीएम बनना, ऐसा ये हेमंत सोरेन पहले व्यक्ति हैं। ठीक है? ये आपको साथ में ये भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन बना है? हेमंत सोरेन अभी तक। इसके पहले जो मैक्सिमम था वो तीसरा 3 था। कोई व्यक्ति 3 बार मैक्सिमम मुख्यमंत्री बन चुका था। लेकिन हेमंत सोरेन जो है ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने। ओके, 9th, 11th और 13th। इसके बाद रघुवर दास झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री। चंपाई सोरेन ये झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री। ओके, अब बारी-बारी से सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी, कौन-सा व्यक्ति किस पार्टी से था जब वो सीएम बना? ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाबूलाल मरांडी जो है ये बीजेपी से थे। ओके, झारखंड के पहले चीफ मिनिस्टर 2000 से 2003 तक। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ये भारत सरकार में राज्य मंत्री रह चुके थे। ओके, इनकी पकड़ झारखंड में काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जब जनता दल के कहने पर, जो कि बीजेपी का ही अलायंस था, जनता दल के कहने पर अर्जुन मुंडा को सीएम बनाया जाता है, इनको रिज़ाइन करना पड़ता है। तो वहाँ से जो है, आप कह सकते हैं कि बीजेपी से ये थोड़ा-सा डाइवर्ट हो चुके थे। फाइनली क्या करते हैं ये, 2006 में अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं, झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम। लेकिन वापस से 2020 में इन्होंने 2019 का जो चुनाव लड़ा वो जेवीएम से ही लड़ा, लेकिन 2020 में जेवीएम का जो है विघटन कर दिया जाता है और इसके जो मेंबर हैं वो अलग-अलग पार्टी में चले जाते हैं। जैसे कि बाबूलाल मरांडी ये वापस से बीजेपी में आ जाते हैं। अभी ये धनवार से विधायक हैं, धनवार जो कि गिरिडीह में आता है, यहीं से ये विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। ओके, बाबूलाल मरांडी ये पहले व्यक्ति थे, पहले मुख्यमंत्री। अर्जुन मुंडा ये दूसरे व्यक्ति हैं और दूसरे मुख्यमंत्री। तो दूसरे, चौथे और आठवें मुख्यमंत्री रहे हैं ये झारखंड। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये झारखंड के सीएम बने थे पहली बार, तो इनकी उम्र मात्र हो रही थी 35 वर्ष। तो झारखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। 2 चीज़ है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति और सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति, ये कौन है? तो सबसे कम उम्र में नाम किनका आ गया? अर्जुन मुंडा। सबसे अधिक में पहले नाम हुआ करता था शिबू सोरेन का, लेकिन चंपाई सोरेन के बनने के बाद अब नाम किनका हो जाएगा? चंपाई सोरेन। जब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी उम्र हो रही थी 60 वर्ष। चंपाई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तो इनकी उम्र हो रही थी 67 ईयर। 67 ईयर्स में जो है ये झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है? इसके बाद 2014 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें ये हार गए थे। फिर 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ जो कि मोदी गवर्नमेंट का दूसरा टर्म था, उसमें ये खूंटी से सांसद बनकर आते हैं और इनको जो है फिर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिलता है। साथ ही साथ बाद में कृषि मंत्रालय भी दिया जाता है, किसान कल्याण विभाग के साथ। लेकिन 2024 में जब वापस से लोकसभा चुनाव हुआ, तो ये जो है कालीचरण मुंडा से हार गए। कालीचरण मुंडा जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। ये 2024 से खूंटी से सांसद बने। 2024 में खूंटी से सांसद। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया मतलब तीरंदाजी संघ के ये अध्यक्ष हैं, अभी भी हैं। ये हो गया अर्जुन मुंडा के। एक पॉइंट और है, अर्जुन मुंडा जो है, जो डोमिसाइल
का मूवमेंट चल रहा था, जब ये सीएम थे, इन्होंने एक तरह से विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट है सब, कोई भी कहीं रह सकता है। खैर इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब आपको चीफ मिनिस्टर का टॉपिक पढ़ाया जाएगा पेड क्लासेस में जेपीएससी। ठीक। इसके बाद देखते हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर शिबू सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये पहले व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के। तीसरे, छठे और सातवें मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं 2005 में, यहाँ समझिए कि 2005 ये वो वर्ष है जब झारखंड में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ है। किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिला। गवर्नमेंट कौन बनाएगा? फाइनली जो है शिबू सोरेन गवर्नमेंट बनाता है, लेकिन मेजोरिटी साबित नहीं कर पाता, तो इनको रिजाइन देना पड़ा 10 दिन के जस्ट बाद। इनके बाद जो है अर्जुन मुंडा मंत्री बनते हैं। अर्जुन मुंडा को सपोर्ट मिलता है निर्दलीय विधायकों से, जिसमें कि मधु कोड़ा भी शामिल है। लेकिन कुछ समय के बाद मधु कोड़ा जो है अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं और फिर वो मुख्यमंत्री बनते हैं। ओके, तो ये हम लोग बात करेंगे, अभी आएगा। तो ये हो गया। यहाँ देखिए लिख करके ये काटा गया है ताकि ताकि आपको याद रहे कि चंपई सोरेन अब हो गए हैं, अब शिबू सोरेन नहीं है ओल्डेस्ट पर्सन ग्रुप में। और मुख्यमंत्री बनने से पहले ये यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं कोल मंत्रालय के लिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब गठन हुआ था तो ये फाउंडर मेंबर थे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले जनरल सेक्रेटरी रह। विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, इन दोनों की मदद से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। अभी ये राज्यसभा सांसद हैं। 2020 में जो है इनका नॉमिनेशन। ओके। इसके बाद मधु कोड़ा। मधु कोड़ा निर्दलीय व्यक्ति थे जब ये मुख्यमंत्री बने थे। इनके पहले दो लोग, पूरे भारत की बात हो रही है, इंडिया में सिर्फ दो लोग निर्दलीय उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री बने थे, सिर्फ दो लोग थे। कौन कौन? एक उड़ीसा के विश्वनाथ दास और दूसरे मेघालय के एंडरसन। इनके बाद मधु कोड़ा ये तीसरे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं किसी स्टेट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। झारखंड के ये पांचवें मुख्यमंत्री थे 2006 से 2008। ओके। फिर हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है ये मुख्यमंत्री बनने से पहले, जब अर्जुन मुंडा चीफ मिनिस्टर थे, तो ये जो है डिप्टी सीएम रह चुके 2010 से 2013 के दौरान। 2010 से 13 में मुख्यमंत्री कौन था? अर्जुन मुंडा। तो ये डिप्टी सीएम रह चुके थे। ओके। पहली बार ये झारखंड के सीएम बनते हैं 2013 में। ओके। 9th चीफ मिनिस्टर, 11th चीफ मिनिस्टर, 13th एंड 14th अभी 2024 में। ठीक है। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है बरहेट, जो कि साहेबगंज में आता है। तो इनके लिए कौन कौन सा पॉइंट हो गया है? पहला, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने के रूप में हेमंत सोरेन। ओके, ये हो गया। दूसरा कि सीएम रहते हुए जो चुनाव जीतते हैं वापस से सीएम, ये भी पॉइंट है। ठीक है। इसके बाद रघुवर दास। रघुवर दास बीजेपी से मुख्यमंत्री बने थे और झारखंड के ये 10वें मुख्यमंत्री थे। एज अ पर्सन जब हम लोग बात करते हैं तो ये छठे पर्सन होते, सिक्स पर्सन है झारखंड के सीएम बनते। ठीक। और ये भी जो है झारखंड के डिप्टी सीएम रह चुके थे जब शिबू सोरेन सीएम बने थे 2009 से 10 के बीच। झारखंड के जितने भी सीएम रहे हैं वो सभी ट्राइबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक्सेप्ट रघुवर दास। रघुवर दास एकमात्र व्यक्ति हैं जो नॉन ट्राइबल हैं। रघुवर दास एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, क्योंकि 2014 के पहले किसी को मेजोरिटी मिलता ही नहीं था। पहली बार 2014 में एनडीए को मिला था। उसके बाद 2019 में जो है महागठबंधन को मिला और अभी 2024 में फिर से महागठबंधन को मिला है, इंडिया अलायंस। ओके। अभी ये जो है उड़ीसा में गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर रहते हुए ये चुनाव हारे थे 2019 में। सरयू राय के द्वारा ये जो है हारे थे। के बाद जो है इनको उड़ीसा में गवर्नर बनाया। फिर है चंपाई सोरेन। 2024 के फरवरी में जब हेमंत सोरेन को जेल होती है, वो रिजाइन देते हैं। उनके बाद चंपाई सोरेन, ये बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं, झारखंड के जो सीएम बने हैं। 67 ईयर्स इनका
उम्र हो रहा था जब ये सीएम बने थे। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है ये सरायकेला है। सरायकेला से ये शुरुआत से लेकर जब भी झारखंड का गठन हुआ है जब से 2000 से लेकर अभी तक यहाँ से विधायक चंपाई सोरेन ही रहे हैं और कोई नहीं। ओके? लेकिन यही फ़र्क है कि 2019 तक जो है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़े थे। 2024 में पहली बार ये बीजेपी से चुनाव लड़े, फिर भी इन्होंने जीत हासिल की। तो 2024 में फरवरी से जुलाई तक ये झारखंड के सीएम बने। ओके? और ये ओल्डेस्ट वाला आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति चंपाई सोरेन हो गए। ठीक है? अब यहाँ पर ये भी आपको समझना होता है कि किस-किस झारखंड असेंबली में कितने चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो बस इसको एक बार आप देख लीजिए कि पहला जो असेंबली था इसमें बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, ये 2 लोग मुख्यमंत्री बने थे। दूसरा असेंबली में शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा, ये चीफ मिनिस्टर बने। थर्ड असेंबली में शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन। ओके। फोर्थ में रघुवर दास, फिफ्थ में हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन। ओके। सिक्स्थ में अभी तो हेमंत सोरेन है, बाद में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये हेमंत सोरेन के बारे में जो मैंने आपको कहा कि सीएम रहते हुए चुनाव लड़ना, वापस से सीएम बनना, मतलब अपने टर्म को रिपीट करना। तो जब हम लोग पर्सन की बात करेंगे तो शिबू सोरेन का नाम आता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब शिबू सोरेन चीफ मिनिस्टर थे, उनके बाद क्या हुआ? शिबू सोरेन के बाद प्रेसिडेंट रूल लग गया। ओके, प्रेसिडेंट रूल लगा फिर से जब चुनाव होता है, तब ये जीत कर आते हैं। तो बीच में ये गैप हो जाता है राष्ट्रपति शासन का। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है 2009 में, उसके जस्ट पहले सीएम कौन थे? शिबू सोरेन थे। प्रेसिडेंट रूल के जस्ट बाद चुनाव जो होता है 2009 में, उसमें सीएम कौन बनते हैं? शिबू सोरेन बनते हैं। तो ये बीच में गैप है राष्ट्रपति शासन का, वरना ये चीज़ शिबू सोरेन के नाम हो। अच्छा, अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है, तो इसमें एक पॉइंट आप याद रखेंगे ये, कि इसके पहले जो चुनाव होता था 81 विधानसभा सीटों के लिए प्लस 1 जो है राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके पहले चुनाव कब हुआ था? 2019 में। इसमें विधायक कितने थे? 81 प्लस 1 टोटल 82। 81 का चुनाव हुआ था और 1 को नॉमिनेट किया गया था राज्यपाल के द्वारा। 2019 में हुआ था ये। 2020 में संशोधन होता है, संविधान का संशोधन होता है, 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 का। इसमें क्या है कि जो एंग्लो इंडियन है, लोकसभा और राज्य के विधानसभा दोनों जगह से जो इनका सीट है, रिजर्व सीट, वो खत्म कर दिया जाता है। ओके? तो ये खत्म किया गया 2020 में, लेकिन चुनाव तो पहले ही हो गया था ना 2019 में, तो ये 2024 तक कंप्लीट रहे। अब जो चुनाव हुआ है, अब जो विधानसभा, जो छठा विधानसभा है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 81 विधायक ही रहेंगे। जो एंग्लो इंडियन का सीट था वो खत्म हो गया है, अब नहीं आएगा। ये हो गया। 2 फेज़ में चुनाव हुआ था, 13 नवंबर और 20 नवंबर। रिज़ल्ट कब आया है? 23 नवंबर। हेमंत सोरेन ने शपथ कब लिया है? 28 नवंबर को 14th सीएम के रूप में। टोटल जो टर्नआउट है वोटर्स का वो कितना है? 67.47%। ओके, ये हो गया। और जो सीटें मिली हैं सबको, एनडीए को 24, इंडिया अलायंस को 56, अदर में जेएलके में जयराम महतो, जो डुमरी से चुनाव जीते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि कह सकते हैं आप, क्योंकि डुमरी जो है जगन्नाथ महतो का गढ़ हुआ करता था। जब बाइपोल हुआ उनकी मृत्यु के बाद, तो उनकी पत्नी बेबी देवी चुनाव जीती थी। ओके, तो उनके गढ़ में जाकर जो 4-5 बार विधायक रह चुके हैं, उनके क्षेत्र से खड़ा होना, चुनाव जीतना, ये बड़ी उपलब्धि। ठीक है? तो जेएलकेम को 1 सीट, इंडिया को 56, एनडीए को 24। ओके, इसमें आप ये भी याद रखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली जो पार्टी है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, 34। मेजॉरिटी के लिए कितना चाहिए? 41 चाहिए। ओके, इंडिया के पास कितना है? 56। और ये जो विधानसभा चुनाव हुआ, सबसे कम वोट अंतर से कौन जीता है? सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से कौन जीता है? ये दोनों भी आप याद रख लीजिए। सबसे कम
देखिए, आजसू तो पूरी तरह से खत्म ही होने वाला था, लेकिन मांडू से निर्मल महतो 231 वोट के अंतर से जीत गए हैं, ठीक है? तो सबसे कम मार्जिन किनका है? निर्मल महतो का है। कहाँ से? मांडू से। और सबसे ज़्यादा आलमगीर आलम की जो पत्नी है निषाद आलम, ये यहाँ से चुनाव लड़ी और 86,000 के मार्जिन से चुनाव। तो ये दोनों भी आपको याद रखें। तो ये कंप्लीट जो है हो गया सीएम के बारे में और थोड़ा बहुत विधानसभा चुनाव के। ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।